नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि देश की बेटी, भारतीय सेना की शान, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले बदजुबान मंत्री विजय शाह से भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेने वाली है, तो आप गलतफहमी में हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बददिमाग मंत्री विजय शाह को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे, तो आप उससे भी बड़ी खुशफहमी में हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुंवर विजय शाह को पार्टी से निलंबित या निष्कासित करेगा, तो आप बबूल पर गुलाबे गुल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनमें से ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अपने मंत्री विजय शाह को बचाने के लिए मैदान में उतर आई है। सरकार के इशारे पर मध्य प्रदेश की पुलिस कठपुतली बनकर डांस कर रही है। जितना मुमकिन है उतना कुंवर विजय शाह को बचाने के लिए पार्टी और सरकार पसीना बहा रही है। यही वजह है कि अब तक न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और न गृह मंत्री ने और न ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी जुबान इस मुद्दे पर खोली है। आइए पूरा घटनाक्रम एक बार फिर याद कर लीजिए। आपको अच्छी तरह याद है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। वो बयान बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, हमारी जुबान को भी लकवा मार जाता है उसे दोहराने में। लेकिन उस गलीज मंत्री को देश की जांबाज बेटी के बारे में इतने अपमानजनक शब्द कहते समय शर्म नहीं आई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा बेशर्मी अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार दिखा रही है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने सरकार के इशारे पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज मुकदमे में किस कदर बेशर्म हरकत की है, और यह हरकत खुद हाई कोर्ट ने पकड़ ली है। कल जब मुकदमा दर्ज होने के बाद एफआईआर हाई कोर्ट के सामने पहुंची, तब उसे पढ़ने के बाद हाई कोर्ट के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की बेंच ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से सवाल किए। हाई कोर्ट ने कहा कि यह पूरी की पूरी एफआईआर कमजोर है और इस नियत से लिखी गई है कि आगे चलकर जब इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील लगाई जाए तो ये एफआईआर रद्द हो जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि इस एफआईआर में आरोपी के खिलाफ उसने जो अपराध किया है उसका जिक्र तक नहीं है। यह कमजोर एफआईआर घोर छल की श्रेणी में आता है। एक बार फिर सुन लीजिए, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा उसके निर्देश पर दर्ज एफआईआर को घोर छल की संज्ञा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस एफआईआर में उस अपराध का तो जिक्र ही नहीं है जिसके तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, इसलिए दोबारा एफआईआर लिखी जाए। इस एफआईआर में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने इंदौर जिले के मानपुर थाने में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें इस गलीज मंत्री के नाम के साथ दो बार श्री लगाया गया है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी मुकदमे में आरोपी के नाम के सामने श्री का उल्लेख किया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस अपनी स्वामी भक्ति में सरकार के इशारे पर देश की बेटी का अपमान करने वाले मंत्री के सामने श्री जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है। इस बारे में पूछने पर इंदौर ग्रामीण की एसपी ऋतिका वासल कहती हैं उन्हें नहीं मालूम कि आरोपी विजय शाह के सामने उनके नाम के सामने श्री शब्द कैसे लिखा गया है। इसकी वे जांच करेंगी।
इस एफआईआर के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हम आपको कल के वीडियो में बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी इस फरियाद को नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई और AG मसीह ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इस बात को स्वीकार भी नहीं किया जा सकता कि जब देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, इतनी गंभीर स्थितियों का सामना कर रहा है, तो संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति, एक मंत्री, इतनी अपमानजनक बात कहे। विजय शाह की फरियाद को खारिज करने के बाद शुक्रवार को आज फिर सुनवाई होने वाली है। अब आइए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री और पार्टी किस तरह कुंवर विजय शाह को बचाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। सबसे पहला बयान तो सुनवाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जिन मोहन यादव को अपने मंत्री के इतने आपत्तिजनक बयान के बाद अब तक उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था या उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था, वे उलटबाजी कर रहे हैं। अब मोहन यादव कह रहे हैं कि हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया है, लेकिन पहले कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि उसने सिद्धारमैया से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा था। आइए सुनिए डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। यशस्वी, खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया, वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। तो अपने मंत्री के बचाव में मोहन यादव कांग्रेस से प्रतिप्रश्न कर रहे हैं। वे इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि उनके मंत्री के खिलाफ देश की एकता अखंडता को तोड़ने का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके मंत्री की फरियाद सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इसके बावजूद उन्होंने अब तक मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया है या उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। अब उनकी सरकार की ही एक मंत्री प्रतिमा बागरी का बयान भी सुन लीजिए। प्रतिमा बागरी नगरीय शासन में राज्य मंत्री हैं। वे कह रही हैं कि विजय शाह की मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी, कुछ शब्दों का हेरफेर हो गया। आइए सुनिए मंत्री प्रतिमा बागरी क्या कह रही हैं। उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने कहा बारंबार कि अगर जहाँ जिस स्थिति में उनको माफ़ी मांगनी पड़े वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि उनका कहने का उद्देश्य नहीं था, उसको प्रेजेंट गलत किया गया है, गलत वे पे दिखाया गया है और जिसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि महिला नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक और विधायक हैं, वो बाप पार्टी के विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार। वे इसमें अनुसूचित जनजाति का मामला देख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आदिवासी मंत्री को घेरा जा रहा है, इसलिए उनको बर्खास्त करने या इस्तीफा मांगने की मांग नाजायज है। और तो और मोदी सरकार में मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के पक्ष में उतर आए हैं। दुर्गादास उइके कह रहे हैं कि विजय शाह ने कई बार माफी मांग ली है, उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन अब निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है। इसके अलावा भी पार्टी का संगठन लगातार विजय शाह के पक्ष में है। किसी बड़े पदाधिकारी ने अब तक कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की है जिसमें उनके बयान पर आपत्ति दिखाई दे। सिर्फ एक नेता ने खुलकर विजय शाह के इस्तीफे या बर्खास्तगी की मांग की है, उनका नाम है
उमा भारती। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती कल ही कह चुकी हैं कि विजय शाह का बयान आपत्तिजनक है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और सरकार विजय शाह को बचाने के लिए मैदान में उतर आई है। हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से अपने मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करके एक बेहतर मिसाल कायम करें। आइए सुनते हैं जीतू पटवारी ने क्या कहा। बीजेपी, मध्य प्रदेश सरकार और विजय शाह खुद अपनी एफआईआर रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो नेचुरल है कोई भी देशभक्त नागरिक, देशभक्त राजनीतिक दल, देशभक्त सामाजिक कार्यकर्ता, देशभक्त वकील, लायर उनका विरोध करेगा। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को उनको बचाने के बजाय उनका इस्तीफ़ा लेना चाहिए। और मैं ये उदाहरण पेश होगा कि जो राजनीतिक व्यक्ति लगातार अनल गनल बातें बोल देते हैं और उनको कोई सजा नहीं देता है, कोई राजनीतिक दल इसको संज्ञान में नहीं लेता है, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को के लिए भी एक सीख है। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं बीजेपी से कि उनको जल्दी से उनका इस्तीफ़ा लें, बर्खास्त करें और कानून को अपना काम करने दें। अगर कानून न्याय का मंदिर होता है, वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जहाँ तक प्रश्न मैंने फिर दोहरा रहा हूँ कि विजय शाह, बीजेपी सरकार इनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो कोई भी देशभक्त राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता, एक अच्छा लायर इनके खिलाफ खड़ा रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को एक ज्ञापन सौंपा और राज्यपाल से मांग की कि वे अपने स्तर पर मंत्री को बर्खास्त कर दें। इसके अलावा मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने मंत्री विजय शाह के बंगले के सामने प्रदर्शन किया। एक बेहद रोचक प्रदर्शन राजस्थान के कोटा के कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया। गुरुवार को कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एक पुतला बनाकर उसमें एक बहुत लंबी जीभ लटकाकर उसे फिनाइल से धोया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गंदी जुबान को फिनाइल से धोने की कोशिश की है। लेकिन इस सब के बावजूद, देश में इतने मुखर विरोध के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार विजय शाह को बचाने पर उतर आई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि विजय शाह के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वे सारी धाराएं गैर जमानती हैं। अब तक कोई और आरोपी होता तो वो गिरफ्तार होकर सींखों के पीछे बैठा होता। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार अब तक विजय शाह को बचाने में जुटी हुई है। अब प्रदेश और देश की निगाहें हाई कोर्ट मध्य प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। उस हाई कोर्ट पर जिसके आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन आरोपी विजय शाह की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उस सुप्रीम कोर्ट पर जिसने पहले दिन कुंवर विजय शाह की फरियाद रद्द कर दी थी कि आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर खत्म नहीं की जाएगी। अगर अदालतों का यही रवैया रहा तो एक ना एक दिन विजय शाह को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन तब तक बीजेपी और बीजेपी की सरकार उसे बचाने की जो कोशिशें कर रही हैं, वे सारी कोशिशें देश और समाज के सामने आ चुकी हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।